नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 27 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को एक बहुत ही अच्छी वेजिटेबल ब्रोकली को ग्रो करना सिखाऊंगी। तो कुछ एक प्लांट्स मैंने तैयार कर लिए हैं, उन्हें मैं टाइम मिलने पर शाम तक ट्रांसप्लांट करूंगी और कुछ मैं सीड अभी डालने वाली हूं। तो ब्रोकली ऐसा हार्डी प्लांट है, ये आराम से हो जाती है। तो हमारे यहाँ की गर्मी तो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा होती है, तो आराम से ब्रोकली का ये है कि छोटे से पोट में भी आप एक प्लांट ग्रो कर सकते हैं और किसी ग्रो बैग में 15 बाई 15 में मैंने खूब सारे कई बारी ग्रो किए हैं और एक एक अकेले अकेले पोट में भी एक एक प्लांट ग्रो किया है, तो हो जाते हैं ये। तो इसके जो है पत्ते भी इस्तेमाल किए जाते हैं और ब्रोकली के आप सीड भी घर पे तैयार कर सकते हो। तो जब इसके अगर एक आधा फूल आप छोड़ दें तो उस पर उसे काटे नहीं तो फिर वो सीड भी उस पर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए लगाने से पहले इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। तो कुछ एक पौध मैंने ये तैयार कर रखी हुई है, तो मैं इसे जो है ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कुछ के सीड भी इसके डालने वाली हूँ, तो आप अभी डाल सकते हैं। तो चलिए लगाने से पहले इसके बारे में जानकारी दी जाए। ब्रोकली जो है ठंडे सीज़न में लगने वाली सब्जी है, जैसे कि पालक वगैरह जो बहुत अच्छे से होती है, और भी कई सारी सब्जियां जैसे हम ठंडे मौसम में लगाते हैं, तो इसे भी लगाया जाता है। तो इसे मैदानी इलाकों में सितंबर से लेके ज़्यादातर लोग जो मिड नवंबर तक लगा लेते हैं, बट मैंने नवंबर के एंड तक ग्रो की है, तो अच्छे से ये लग जाती है। तो जिन जगहों में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है वहाँ समर में भी इसे ग्रो किया जाता है। ये गोभी की जो फैमिली का मेंबर है, तो इसमें जो है खूब सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसकी कई सारी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि ग्रीन ड्यूक जो कि हीट को सहन कर सकती है और इसे थोड़े गर्म इलाकों में लगा सकते हैं। तो एक और भी वैरायटी होती है जिसका नाम होता है फ्लैश। ये एक हाइब्रिड वैरायटी होती है और जो जल्दी उगती है और हीट को सहन करती है। तो इसके अलावा और भी कई सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो प्रोपगेशन कैसे की जाती है इसकी, तो इसे सीड से ग्रो किया जाता है। अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो इसे आपको ऑटम में लगाना चाहिए, और अगर आप ज़्यादा गर्म इलाकों में नहीं रहते हैं तो आप इसे मतलब जहाँ पे ठंडक वगैरह बनी रहती है तो वहाँ इसे आप स्प्रिंग में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये सीड से ग्रो की जाती है। 1 हफ्ते के अंदर 2-3-4 दिन में जो इसकी जो है जर्मिनेशन वो स्टार्ट हो जाती है। इसके जो सीड हैं वो आधा इंच गहराई में लगाना चाहिए और 1 महीने के अंदर जो है इसे आप इनके प्लांट्स ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 1 फुट रखें ताकि इसे फैलने की जगह मिले। तो ट्रांसप्लांट करने के 3 हफ्ते के बाद इसे कोई भी आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, जो भी आपके पास हो तो आप दे सकते हैं। तो सॉइल कैसे चाहिए, तो वैसे तो ये किसी भी तरह की मिट्टी में हो जाती है, पर फर्टाइल मिट्टी में ज़्यादा अच्छी से ये होती है। इसलिए मिट्टी में आप कंपोस्ट, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल सकते हैं। और इसे हल्के एसिडिक सैंडी सॉइल पसंद है। वैसे मैंने बताया ना कि किसी भी तरह की मिट्टी में ये हो जाती है। तो इसे किस तरह की धूप चाहिए, तो इसे विंटर में फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसी जगह में रखें यहाँ सुबह की, जैसे हम पोट वगैरह में लगाते हैं ना, बहुत तेज़ धूप होती है, तो 4-5 घंटे की धूप में आप रख सकते हैं। तो अगर गर्मी में जब इसे ग्रो करते हैं तो फिर ज़्यादा धूप में ना रखें। तो पानी कैसे देना है, तो इसकी जो रूट्स होती हैं इस प्लांट की, ये ऊपर ऊपरी होती हैं, मिट्टी के ऊपर ऊपरी शैलो रूट्स होती हैं। तो इसलिए इसकी मिट्टी को आपने हमेशा मॉइस्ट रखना है, हल्का मॉइस्ट रखना है, और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बढ़िया होना चाहिए। तो बस यही इसके बारे में जानकारी है। और हार्वेस्ट कैसे करते हैं, जब इसके फूल आते हैं ना, तो जब उनमें बड्स लगती हैं इसमें, तो उनमें स्वेलिंग आती है, फूल जाती हैं, तो इसे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। और मतलब उनको फूलने नहीं देना चाहिए, जैसे पीले फूल खिल जाते हैं ना, उससे पहले ही इसे हार्वेस्ट कर लेना है। और सीड का तो बताया ही मैंने कि अगर आप छोड़ दो फूल तो उस पर फिर सीड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं इसे ग्रो करती हूँ। तो ये पूसा में मेरी एक दोस्त है, उन्होंने ब्रोकली का कुछ साल पहले सीड दिया था, तो ये अभी चल ही रहा है, उग ही रहा है। तो ये जो मैंने प्लांट्स दिखाए हैं वही हैं। तो मैंने अपना भी चुना हुआ, पर मैंने सोचा पहले पुराना ही इस्तेमाल किया जाए।
तो इस टोकरी में पहले कुछ और लगाया था, ये बीच में मैंने नोल खोल की पौध लगाई हुई है, कड़म जिसे कहा जाता है। और ये यहाँ से कुछ मैंने प्लांट्स निकाल ली, और ये जो बास्केट की खाली जगह है, तो मैं कोई भी जगह जो है बेकार नहीं जाने देती। तो कुछ ना कुछ जो ज़रूरत का वो तैयार करनी हो तो उसमें वो तैयार कर लेती हूँ। और इसके जो सीड होते हैं बिल्कुल सरसों के दाने जैसे इसके सीड होते हैं, तो आपने देखे ही हैं इसके सीड। तो इसके ये सरसों के दाने जैसे जो सीड हैं, और मिट्टी को ये मैंने भुरभुरा जैसे कर लिया है। तो मैं ऐसे ही स्प्रिंकल इस पर ये ऐसे कर दूँगी इस तरह से, और ये इसको इस तरह से कर देना है। मिट्टी तो मेरी ये गिल्ली है, फिर भी मैं थोड़ा सा हल्का पानी इस पर दे दूँगी। और इससे आप धूप में रख सकते हैं, धूप में, जैसे कि पहले हम छाया में रखते थे ना। ये छोटी पौध निकले तो नुकसान हो सकता है, तो अभी छोटी भी निकले तो इन्हें धूप में ये अच्छे होते हैं। तो बस ये लग गए हमारे। तो मीना जी ने पूछा था कल या परसों, मैंने वीडियो जो डाला था कि ये लास्ट में जो ये नर्सरी तैयार दिखाई है, पौध दिखाई है, तो ये किस चीज़ की है। ये स्वीट एल्सम के प्लांट्स हैं मेरे, तो मैंने ट्रांसप्लांट करने हैं। ये खूब घने घने ये ऐसे निकल आए हैं, ये देखा आपने। और ये मेरे गजानिया के पिछले साल के पौधे जो हैं, इन पे गर्मियों भर फूल आए हैं, तो इन्हें मैंने टोकरी में ट्रांसप्लांट कर दिया। इनमें देखिए ये फ्लावर बर्ड आना ये शुरू हो गया है, ये बर्ड्स बन गए हैं। और कुछ कुछ इनमें न्यू ग्रोथ भी हुई थी, तो उनके पौधे भी मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। तो ये पिछले साल के, तो पुराने पौधों से आप कई सारे पौधे बना सकते हैं। ये देखिए न्यू प्लांट है, ये बन रहा, ये जैसे ये निकल गया ना, नया पौधा निकला। ये तो पुराने हैं, ये नए नए। तो इस तरह से मैंने निकाल के ट्रांसप्लांट कर लिए हैं। और इस पे बहुत जल्दी ये फ्लावर बर्ड, ये देखा ये आ रहा है, ये आ रहा है, बन रहे हैं ये इस पे। तो ये मैंने जो न्यू ग्रोथ हो रही थी, तो ये निकाल के साइड से ये ट्रांसप्लांट कर लिए हैं गजानिया के। तो इस तरह से हमारे पुराने पौधे भी बड़े काम के होते हैं, वो भी न्यू जो प्लांट्स है तैयार कर देते हैं, और नए हमें लगाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। नमस्ते जी, शुक्रिया।